सनन से सर आज आपको ब्रेल लिपि वो आंखों से पढ़ी नहीं जाती, वो हाथों से यहाँ लिखेंगे और देखेंगे सनन सर से। ये देखो ये ब्रेल लिपि है, इसमें क्या लिखा है अपन देख नहीं सकते। बोलने या लिखने में शब्दों का प्रयोग है। अभी लॉकडाउन में भी शायद आप घर पर ही बैठे हैं। हाँ, फिलहाल में आपकी कैसी कंडीशन हो चुकी है? लॉकडाउन में फिलहाल फाइनेंशियली आई एम नॉट स्टेबल। स्टिल कुदरत का करिश्मा है, आप जैसों की सहायता है और भगवान की दया से अच्छा खासा लेकिन फिर भी भविष्य की चिंता है कि टैलेंट होते हुए भी मुझे कई अच्छी सिल्लोड़ के राज्य मंत्री सत्तार साहब हमारे गांव में जिनकी विजिट हुई थी, उनको मैंने पिटीशन किया है कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है विकलांगों के कोटे में से जो 5% कोटा है ज़रूर हम उसके ऊपर गौर करके आपको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी। उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गांव में आके मेरी अर्जी उन्होंने खुद मेरा उस अर्जी पे मोबाइल नंबर मैंने दर्ज नहीं किया था, वो मोबाइल नंबर खुद उन्होंने डलवा लिया। कंप्यूटर भी चला लेते, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ तक संस्कृत में भी बात कर सकते हैं। और अभी ये जो करियर कर रहे हैं बच्चों का, उन लोगों का जो MPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके टीचर बोल के आज मेरे पास में अभी आलू भी नहीं है और भाभी ने 4 जगहों से 4 आलू लाए और समोसे बनाने का हमारे वास्ते इंतज़ाम किया। ऐसे लोग इस दुनिया में। राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे शख्स की तरफ उन्होंने भी जरूर ध्यान देना और हमारे दोस्त को एक अच्छी लिफ्ट देना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमें उम्मीद है कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार इस पर बहुत ही अच्छा डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे और इनको इनके काबिल जगह पर इनको बैठाएंगे। आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुल्क की प्यारी आवाम को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है दैनिक लोकफन चैनल में। ख़ास खबर को लेकर मैं हूं आपके साथ हाफिज़ मोहम्मद अंसार। सिल्लोड़ तालुक़े का नया चिंचपुर, यहाँ पर तकरीबन सिल्लोड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री संतोष झालटे महाराज, ये जाने माने मशहूर वकील हैं सिल्लोड़ के, तो इनके ज़रिए से यहाँ पर आना हुआ है कि जानकारी यहाँ पर मिली थी। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसा आप उनके घर का नज़ारा भी देख रहे होंगे कि किस तरह से खस्ता हाल उनका घर का मंजर है, लेकिन ऐसे घर में भी एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि आँखों से अंधे हैं, लेकिन फिर भी वो तमाम काम कर रहे हैं, बल्कि उसके आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। जिनको आँखें हैं वो जितना काम करते हैं उससे आगे वो बढ़कर काम कर रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे श्री संतोष झालटे से कि वो किस बात को लेकर इनके ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हैं। कि नमस्कार। सनन से सर जो शख्स आज आपके सामने बैठे हैं, एक कुदरत का करिश्मा मैं बोलूँगा। इतनी काबिलियत उनकी है, उनको आँख नहीं है, मगर जो जिनको आप उनको जो आँख है अपने से भी ज़्यादा उनको ऐसी दिव्य दृष्टि ऊपर वाले ने दी है। उनके ख्याल, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी स्टाइल काबिल तारीफ़ है। मैं तो बोलूँगा कि ऐसे शख्स इस दुनिया में बहुत कम है। कंप्यूटर भी चला लेते, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ तक संस्कृत में भी बात कर सकते हैं। और अभी ये जो करियर कर रहे हैं बच्चों का, उन लोगों का जो MPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके टीचर बोल के आज ये खड़े हैं। इनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि सना से सर जैसे शख्स हमारे तालुके में रहते हैं। कई साल इन्होंने लिटिल वंडर स्कूल में विद्यार्थी को अच्छी तरह से पढ़ाया, इंग्लिश स्टूडेंट्स को। उसके बाद में इनका नंबर J शाह, वहाँ स्कूल में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नाजरीन, अब हम उनके मम्मी से बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कि उनको किस तरह से जो है तो पहुँचाया है। हॅलो सर, माझं आहे ना औरंगाबादला शिक्षण झालं माझ्या मुलाचं। शिक्षण झाल्यानंतर मग त्याचे वडील वारल्यानंतर मग त्याला आणायला सुद्धा कोणी नव्हतं। मी त्याच्या काकाला धाडले एक वेळेस, त्याचे काका म्हणे तुला स्वतः येणं पडेल न्यायला। तेपासून माझा दादा एकलाच जायला लागला, एकटाच यायला लागला। मग नंतर मग त्याची लय कंडिशन बेकार झाली, समजा फुटपाथवर राहायला लागला। आमची बेकारी पहिल्यापासूनच नाजारी, गरिबी आम्ही। आणि नंतर त्याचे वडील वारल्याच्या नंतर मग आम्हाला काही साधा राहिला नाही, नाही शेती नाही, बाडी नाही,
त्याला भाड्याला पैसे देणं पडे, तो बाटल्या इके हिंगोलीच्या सगळं करे, पण मग आता नाजरीन, ये सब परेशानी तो ये समझो जो दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी परेशानी तो ख़ुद उनको दिखाई नहीं देता था, ये सबसे बड़ी परेशानी उनकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम परेशानियों के निपटने के बाद उन्होंने उनकी तालीम किस तरह से की है, इसके ऊपर हमको तवज्जो देना है कि आपने उनको तो दिखाई नहीं देता है, ये जन्म से ही ऐसे है। जी, तो आपने इनका एजुकेशन कैसे किया? त्याला पहिले सांगलं आम्ही की तू जाय शाळामध्ये, तुझं चांगलं कल्याण होईल भाऊ, घरी ठेवलं असतं तर मग नसतं झालं। मग त्याच्यानंतर तो शिकला, शिकायच्या बाद नंतर मग त्यानं त्याचे स्वतः पायावर थोडा उभा राहून लग्न केलं, मुलगी आणली अपंग, ही माझा मुलगा आहे आणि माझी सून अपंगच आहे। त्यांच्याकरता आता काही ना काही शेतीनी बाडीनी थोडंफार मग सरकारनं करायला पाहिजे मदत त्याच्याकरता। कसं आहे, आई म्हणल्यावर नंतर मग माणसाला वाईट वाटतंच ना थोडं, हां, त्याच्यानं मग आम्हाला वाटतं की माझ्या देखत माझ्या मुलाचं चांगलं एवढंच आहे आणि सुनाचं सुद्धा बस। अच्छा नाजरीन, अब जो है तो हमने उनकी मम्मी से कुछ बातें जानी हैं। अब हम उनकी वाइफ से, जो कि उनके साथ जिनका रहना है, गुज़र बसर है, और इनकी जो है तो सनान से सर की आंखें नहीं हैं, तो उन्होंने किस तरह से उनको एक्सेप्ट किया, वो कौन सी बात है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने उनको पसंद किया, हम जानना चाहेंगे उनकी वाइफ से। जी, पहले आपका नाम बताइए। कालिंदी सनान से। अच्छा, लेकिन मैं बोली नहीं, मैं कर लूँगी, और मैंने खुद अपना निर्णय लिया और मैंने खुद किया फिर अरेंज मैरिज। कि उन्होंने जो देखा था उनके अंदर खूबी, वो एजुकेशन का जो टैलेंट उनके अंदर भरा हुआ है, बस उस खूबी को देखकर उन्होंने उनसे मैरिज की है। तो अभी हम जानना चाहेंगे उनसे भी कि अभी आपकी परिस्थिति क्या है? अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के दौर में थोड़ी परिस्थिति बिकट ही है, क्योंकि पेमेंट पूरा यानी बंद ही हो चुका है ना मार्च महीने से। अच्छा, आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, शासन के थ्रू आपको क्या मिलना चाहिए, कोई आर्थिक मदद मिलना चाहिए क्या? नाही, उनको सर्व्हिस बी मिली गव्हर्नमेंट, तो बी बहुत आहे। अच्छा, नोकरी मिळाली तरी खूप आहे, म्हणजे कसं पुढचा विचार येते की कसं होईल बा पुढे आपलं। आता मम्मी आहे तोपर्यंत काही नाही, मम्मीचं कसं टेलरिंगचं वगैरे खूप मदत आहे आम्हाला, पण पुढे कोण राहणार, त्याची पण लहान दिराचं पण लग्न झालं की आजकाल मग फॅमिली आपापली सगळ्यांची फॅमिली असते ना, तर मग असं विचार येते की आपलं दोघांचं कसं होईल पुढे म्हातारपणी। तर कसं आहे, गव्हर्नमेंट जॉब लागले तर मग टेन्शन चाललं जाईल ना, म्हणून एक तरी सरकारने लक्ष देऊन गव्हर्नमेंट सर्व्हिसची अशी व्यवस्था होऊन जाईल तर बरंच होईल, किंवा खाजगी बा एखादी लागली तरी चालेल, पण कसं उदरनिर्वाह पूर्ण शेवटपर्यंत झालं पाहिजे एवढी अपेक्षा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको दिखाई देता है, हमको दिखाई देने के बाद भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो कि ये काम कर लेते हैं। और नाज़रीन, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि MPSC UPSC एग्ज़ाम देने वाले तलबा और स्टूडेंट्स इनके पास में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप जान सकते हैं कि इतना ऊंची तालीम देने की ये सलाहियत रखते हैं, और फिर घर पर बैठे हुए हैं, और इनका परिवार जो है तो परेशान है। अब 3-4 महीने का जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में जो अमीर लोग थे, जो पैसा और रुपया रखने वाले थे, वो उनकी कंडीशन कैसी हो चुकी थी। तो अभी ये तो आप तो घर की कंडिशन देख रहे होंगे कि इनके घर की कंडिशन कैसी है। फिर हां, सत्तार साहेब जे मंत्री आहे ते एकदा आले ते त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की 5% जे आहे त्यांच्या अनुदानातून आता जे दिवाळीनंतर सुरू होईल तर आम्ही तुम्हाला कुठेतरी म्हणजे जॉब बघून देऊ, नौकरी। से सर भी आँखों से नहीं देख पाते हैं, और उनकी जो वाइफ है उनके भी पैर से वो मजबूर है, अपाहिज है, वो भी पैरों से नहीं चल पाते हैं। तो ये इस तरह का ये फैमिली इनका जो है तो बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर सिल्लोड़ करीब में है, और राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार बहुत सारे तरक्की के काम कर रहे हैं, लेकिन होता यूँ है कि अब यहाँ पर सरपंच है। अब ये सरपंच का काम है कि सरपंच ने इनकी खबरगिरी करना चाहिए, और इतना टैलेंट जब यहाँ पर सनान से सर के अंदर मौजूद है कि ऐसे छोटे गांव में जहां के आबादी 1200 लोगों की आबादी है यहाँ पर, और इस आबादी में एक शख्स ऐसा है जो कि आंखों से अंधा है, लेकिन उसकी काबिलियत ये है कि दूर दूर के सिटियों के बच्चे उनके पास में UPSC और MPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, और सरपंच ने यहाँ पर तो उनका एक इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, और उनको न जाने कहाँ कहाँ पर लेकर जाना चाहिए, इसलिए कि ये उनके गाँव का शख्स है। तो नाज़रीन, ये सब तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है तो 3 महीने जो लॉकडाउन के थे उसमें इनकी कैफियत हमने सुन चुके हैं, उनके घर का हाल देख रहे हैं, और पूरे लॉकडाउन में उनको जो है तो 10 किलो गेहूँ ही दिया गया है। तो ये लापरवाही कुछ सरपंच की वजह से भी है कि उन्होंने वहाँ तक के बात नहीं पहुँचाई जहाँ तक उनको पहुँचाना चाहिए था। हो सकता था राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार उनके लिए कुछ करे,
और अभी भी जो आश्वासन दिया गया है वो कह रहे हैं, उनकी वाइफ के आश्वासन दिया गया है, न मालूम यह आश्वासन हकीकत में कब बदले। अपने आप बीती भी सुने, उनकी मम्मी की ज़ुबानी भी सुने, उनके वाइफ की ज़ुबानी भी सुने कि एक ऐसा शख्स जो तमाम खूबियाँ रखने वाला है, आंखों से अंधा है, लेकिन उसके अंदर एक फ़िक्र और कुड़न है कि मेरे मुल्क के नौजवान MPSC UPSC एग्ज़ाम में कामयाब हो और मैं उसको इस तरह से निखारूँ को भी आगे जाके मेरे मुल्क को आगे पहुँचाए। लेकिन आज जो बनाने वाला है वो ख़ुद आज किस कदर मजबूरी। Namaskar. My name, good afternoon all of you. My name is Sanansi sir. I am working for G.A. Shah Universal Academic School, and my qualification is graduate, but special, my subject is communication skill. There also I am teaching it, and same thing in lockdown period, I am a jobless. But Deepastamba Foundation have find my talent, and Yajurvendra Mahajan sir give me a one opportunity. Now online Zoom meeting also going on, and my students also watching me the same way. And before 2-3 days ago, I had started this project and Zoom meetings, and they cooperate me. Still they also learn well, and they also these are MPSC UPSC student, but their problem is they don't able to speak fluent English. So Yajurvendra Mahajan sir request me kindly teach them to fluent English communication skill and all those things. So I accept this opportunity, and before 2-3 days ago I started it. If you for in TV interview, if visitors also there, if they want to ask some question, they can ask to my students also. My students also online in the Zoom meeting. Please, if you want to check that. Now, what did you learn from before 2 days ago? What I teach, kindly explain, because visitors are watching you now. कंपल्सरी इन इंग्लिश की मराठीतून सांगितलं तरी चालेल? बेटा तिन्ही भाषांचा वापर केला तरी चालेल. तर मी मराठीतून सांगेन. हो सांगा सांगा. मला जेव्हा मेसेज आला ग्रुपवर की स्पोकनचा क्लास आहे आणि तुमची इच्छा असेल तर अटेंड करू शकता, तर माझं असं आहे की मी कोणतेही नोटिफिकेशन आलं तर लगेच एक्सेप्ट करते आणि नाव देऊन टाकते. त्यानंतर आपला क्लास सुरू झाला तेव्हा पहिल्या दिवशी वाक्य शब्द कसा बनतो, वाक्य कसं बनतं आणि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश बोलण्यासाठी काय बेसिक स्किल लागतात हे शिकले. शाबास. आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण जे ग्रामर शिकलो ते मी खूप स्ट्रिक्टली फॉलो करते. क्लास नंतरही त्याचा खूप डीपली अभ्यास करते, कारण त्याचा मला MPSC मेन्स एक्झामिनेशनला खूप फायदा होणार. अभिनंदन दीदी, कॉंग्रॅच्युलेशन, हार्टी कॉंग्रॅट्स. आणि चैत्राली, did you first day I taught you one more thing. There is very important things. Which is it? First day, first lecture. How to? I remember you taught me first day the 3R formula. Very good. Which is very important for MPSC study. Good. And I also apply it. And this 3R formula is read. म्हणजे वाचन करणे, remember वाचलेलं आठवत राहणे, गुड. आणि म्हणजे वाचलेलं वारंवार त्याची पुनरावृत्ती करणे. गुड. म्हणजे पेपर मित्रांना देणे. एक्झॅक्टली. सो मी तो फॉर्म्युला पुन्हा एकदा काही विद्यार्थ्यांसाठी एक्सप्लेन करत आहे. माझे सद्गुरू पै वामनराव पै यांनी तो 3R फॉर्म्युला जीवन विद्या मिशन मधून दिलेला आहे. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन जीवन विद्येचे या पुस्तकातला तो फॉर्म्युला आहे. आणि मी माझ्या विद्यार्थ्यांना हा फॉर्म्युला नेहमी देतो, कारण त्यांनी प्रत्येकाने हे गरीब घराण्यातून आलेले विद्यार्थी असतात.
त्यांना अभ्यासासाठी 3R फॉर्म्युला देणं खूप गरजेचं आहे. कारण जर 3R फॉर्म्युला समजला तरच ते त्यांचं जीवन यशस्वीरित्या अभ्यासाने घडवू शकतात. तो 3R फॉर्म्युला म्हणजे काय? तर पहिला R आहे रीड, READ, रीड अगेन अँड अगेन, म्हणजे पुन्हा पुन्हा वाचा. एखादी गोष्ट आपण परत परत वाचायची. सेकंड R इज रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर म्हणजे आठवणे. वॉट एव्हर यू कॅन रीड यू कॅन मेमराइज इट. अँड थर्ड R इज रिप्रोड्यूस. Reproduce means what? So whatever you can memorize, you can write down on the paper and check it is true or what. That's called reproduce. Reproduction means REPRODUCE, reproduce. This is a 3R formula, and everyone can apply. Revision is very important. That is why 3R formula is best, I think, in my point of view. आणि सद्गुरू वामनराव पैंनी तो दिलाय त्याबद्दल खरंच म्हणजे प्रत्येकाने त्यांचं ऋणी असायलाच हवं. माझे तर मला सद्गुरू पै लाभलेत, त्यांना शतशः नमन की असे सद्गुरू सर्वांनाच लाभावेत. येस चैत्राली, कंटिन्यू. Sir, I really thankful to you. You this formula because this formula before 2 days I apply it and I really did our results are very good. ओके ओके, मराठीतून चैत्राली प्लीज बोल मराठीतून. चालेल, मराठीतून व्यक्त हो. थँक्यू तुम्हाला तुमच्या बिझी शेड्यूल मधून 3R फॉर्म्युला देण्यासाठी तर खूप खूप मनापासून धन्यवाद. चैत्राली एक मिनिट, मी वापर चैत्राली एक मिनिट. आता तुझ्याशी आपल्या सिल्लोड शहरातील एक नामांकित वकील विधिज्ञ मिस्टर संतोषजी झालटे सर तुला काही प्रश्न विचारतायत, तुझं कौतुक करतायत. तू दाखवलेलं तुझं आतापर्यंतचं स्टडी आणि 2 दिवसात तू केलेली अचिव्हमेंट याच्यावरून ते इम्प्रेस आहेत. ते सगळेजण विजिटर्स तुझी मुलाखत ऐकतायत. इवन बाकीच्या स्टुडंट्सही त्यांनी कौतुक केलेलं आहे. पण स्पेशली यू आर टॉकिंग. So Santoshji Zalte sir want to ask some question. You can answer their questions. Okay Chaitrali? In Marathi, in Hindi, which ओके ओके चालेल चैत्राली, मी तुला परफेक्ट. हॅलो चैत्राली, हॅलो चैत्राली, हाऊ आर यू? व्हेरी व्हेरी गुड गर्ल. चैत्राली, आय हॅव नो वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू. मला तुझं खूप कौतुक वाटतंय. तू इतक्या कमी वयात MPSC ची तयारी करतेस. खूप खूप अभिनंदन. सरांचे सरांसारखे तुला गुरु भेटले. तू भाग्यवान आहेस. आणि चैत्राली दीदी एक लक्षात घे. बोल. हॅलो भाग्यवान. नाही चैत्राली, आणि वा ते पूर्ण होणार. शाबास 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 शाबास. चैत्राली तू खूप खूप हुशार आहेस आणि तू यू आर व्हेरी गुड गर्ल. आणि मला खात्री आहे तू सनांसे सरांची विद्यार्थी, महाजन सरांची विद्यार्थी नाही. तू 100% यश मिळवणार आणि तू MPSC ची एक मोठी राजपत्रित अधिकारी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर किंवा सहाय्यक जिल्हाधिकारी या पदावर जाशील. आणि आम्हाला मात्र ओळख ठेवा, आम्हाला विसरू नका बरं. आम्ही भेटायला तुम्हाला मॅडम. आय एम सो प्राऊड ऑफ यू चैत्राली. असंच अभ्यास करत राहा, सरांचं मार्गदर्शन घेत राहा. सरांचे सर खूप हुशार आहेत. सरांना मराठी, हिंदी, इंग्रजी एवढंच नाही, संस्कृत सुद्धा येत आहे. आणि सरांनी सुद्धा तुझ्यासारखीच अपंगत्वावर फार मोठी मात केलेली आहे. ते अपंगत्व मानत नाही, ते म्हणतात अपंगत्व नाही. मला देवानी जर डोळे दिले नाही, पण देवानी मला बुद्धी दिलेली आहे. त्या बुद्धीच्या विकासातून मी माझ्या विद्यार्थ्यांचा मोठा विकास करणार आहे, अशी त्यांची इच्छा आहे. येस येस.
वाह, क्या शाबाश बात है. शाबाश 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 शाबाश. वेल डन चौकलं पाहिलं. वेल डन चैतन्य. म्हणजे बुद्धीने आणि हृदयाने बघितली जातात. वाह 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 वाह. चैत्राली, राजू भैया बागवान काय बोलता, तुला ऐक आता. सपना हा तो डोळ्याला पाहते ना हे आमच्या आमच्या सरांना डोळ्याला दिसत नाही पण ती पण इतकी हुशार आहे. हा तुम्ही पण फार हुशार आहे. तुम्हाला आमचा आशीर्वाद आहे का तुम्ही असेच भविष्यामध्ये पुढे जा. हा हॅलो. हा बोला मॅडम, बोला बोला. अच्छा बोला मॅडम, तुम्हाला MPSC ची परीक्षा द्यायची इच्छा आहे काय? हॅलो हॅलो. हां, तुमचे काय, तुमचं ध्येय काय सांगा. ध्येय काय आहे तुमचं? तुम्हाला काय बनायची इच्छा आहे? शाबास शाबास शाबास, अभिनंदन. आमचे सरांचे वर्ग कसे वाटतात तुम्हाला ऑनलाईनचे? खूपच छान आहे. चला धन्यवाद. आम्हाला आनंद वाटला. तुम्ही इतक्या दुरून नाशिकवरून हा वर्ग करायला ऑनलाईन. सरांसारखे तुम्हाला मार्गदर्शन करणारे एक चांगले गुरु भेटलेत. तुमच्या इच्छा सर्व पुरं होत. आमच्याकडून तुम्हाला शुभेच्छा. हो हो ओके. सुरेखा अवचर मॅम. हॅलो, सुरेखा मॅडम आहेत. हां प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. हॅलो. हां सुरेखा मॅडम बोला. हॅलो सर. तुमचं नाव सांगा पूर्ण. सर मी वर्ध्यावरून बोलताय. वर्धा. सर माझं पूर्ण नाव सुरेखा हरिदास चौथळे. गुड. सर मी वर्धेवरून आलेली आहे अच्छा. दीपस्तंभ परिवारामध्ये. अच्छा अच्छा आणि मी इथे माझं M.Com पूर्ण झालेलं आहे अच्छा. आणि आता मी MPSC ची प्रिपरेशन करत आहे सर. अभिनंदन मॅडम, तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्ही एवढे आता शाळा कॉलेजेस बंद आहे, तुमचे क्लासेस बंद आहे, तुम्ही सरांचे ऑनलाईन क्लासेस अटेंड करता आणि तुमचं हे ध्येय पाहून आम्हाला खूप आनंद होतो आहे. परमेश्वर तुम्हाला खूप यश देव आणि तुम्ही राजपत्रित अधिकारी बनून आमच्या तालुक्यात जिल्ह्यात या सेवा करायची हवी. तुम्हाला इथे संधीसुद्धा देऊ. बस तुम्हाला आमच्याकडून शुभेच्छा. थँक्यू सर. आणि सध्या तुम्ही लोकफोनवर TV वर बोलत आहात आणि हे सर्व पूर्ण भारत देशामध्ये सगळं चॅनल तुमचं आता प्रसारित होत आहे. बरं लक्षात घ्या. आणि आम्ही तुमचं खूप कौतुक करतो आहे. तुमची मेहनत, तुमची जिद्द, तुमचे प्रयत्न खरोखर कौतुकास्पद आहे. आणि तुम्ही सर्व गोष्टीवर अपंगत्वावर मात करून हे क्लासेस करतायत याचा आम्हाला खूप खूप अभिमान आहे. परमेश्वर तुम्हाला खूप खूप यश देऊ. एक्सक्यूज मी, एनीवन अजून कोणी स्टुडंट आहेत का तिकडे? हां जयदीप पवार. हां प्लीज इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. नाउ विजिटर्स कॅन वॉच यू. हां yes, tell me your education once again. Yes, good evening. 96 messages from 5 chats. Please. Notification shade. Network problem. Okay. Okay. We'll see you Well. I will see you. Your network will not stable, I think. So, Sachin sir. सचिन सर आहेत का? हा सचिन सर, थोडं संस्थेबद्दल सरांना मार्गदर्शन द्याल का? म्हणजे विजिटर्स तुम्हाला ऑनलाईन वॉच करतात, म्हणजे मी प्लीज आपल्या संस्थेविषयी सांगा. सचिन सर नमस्कार, मी ॲडव्होकेट संतोष झाटे बोलतोय. आपण सध्या सर लोकफोन TV वर आहात आणि आम्ही आपली मुलाखत घेऊ इच्छितो. बोला सर. सनांसे सरांबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. कारण की सर हे चिंचपूर नावाचं सिल्लोड तालुक्यातील फार छोटं गाव आहे. इथे लवकर सर कुठल्याही प्रकारची सेवा सुविधा नाही आहे. अतिशय ग्रामीण भाग. इथे मोठमोठे किराणे दुकानं नाही, भाजीपाला सुद्धा इथे मिळत नाही आणि डोंगराळ प्रदेशात एक निसर्गरम्य ठिकाणात हे राहतात. इथे वास्तव्यास आहे. इथे कोणत्याही प्रकारची शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. अशा कठीण परिस्थितीत सनांसे सर स्वतः अंधत्वावर मात करून सर डोळस विद्यार्थ्यांना एक ज्ञानदान करण्याचं काम करतात. याबद्दल आपल्याला काय सांगायचं? हाँ सर. हाँ बोला ऐकतो सर.
येस, बरोबर. शाबास सर, हेच आम्हाला जाणून घ्यायचं होतं. म्हणजे इतर जे शिकवू शकतात त्यापेक्षा सरांचे सर सुपेरियर आहेत. हे ऐकून खूप आनंद वाटला सर आम्हाला. त्यांना फोन नंबर माहीत झाला तर कधीच विसरत नाही. आपण त्यांना फोन केला तर ते नावाने लगेच आपल्याला हाक मारतात. आपण फोन नंबर सांगितला तर 1 सेकंदात आपला फोन नंबर सांगतात. याबद्दल तुमचं काय मत आहे सर? सरांनी ना ते आता इतके त्यांची स्मरणशक्ती तल्लक आहे त्याचं, आणि ते हजर जबाबदारी पण आहे. येस सर. हा, त्यांचा प्रेझेन्स ऑफ माइंड पण खूप छान आहे, खूप छान आहे स्किल सर. पण आहेत. बरोबर सर. धन्यवाद सर. थँक्यू. ओके, तुमच्या सर्वांसाठी ते आयडॉल आहेत. आयडॉल सर, रिअली. मी तर त्यांना इंडियन आयडॉल म्हणून सर उपमा देईल. कारण की सरांनी आजपर्यंत जे मार्गदर्शन केले विद्यार्थिनींना, आणि सर काळाच्या पलीकडे जाऊन सर त्यांचे जे अगाध ज्ञान आहे. आपण तरी म्हणू की प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स, त्याही पलीकडे सगळ्या टेन्स असेल तर ते म्हणजे आमचे सरांचे सर. मी असं म्हणाल सर त्यांना. नाही, खूपच होत आहे. नाजरीन, अब बहुत सारी खूबियाँ तो आपने जान चुके हो है हमारे चैनल के ज़रिए से, लेकिन अब एक खूबी बहुत मतलब मैं ये बताना जा रहा हूँ कि एक शख्स है जो कि आंखों से अंधा है, लेकिन मुल्क का नौजवान आगे बढ़ जाए इसके लिए वो क्या नहीं कर रहे। अब एक खूबी ये भी है कि वो यूट्यूब के ज़रिए से लोगों तक शिक्षण, एजुकेशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल भी वो चलाते हैं। अच्छा, उस चैनल का नाम भी हम उनसे जानते हैं। जी, आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? नंदकिशोर एजुकेशनल कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 1। अच्छा, उसमें कितने वीडियो आपने अब तक अपलोड किए हैं? 45 से 48 वीडियो मैंने अब तक अपलोड किए हैं, जो कि मराठी इंटू इंग्लिश और हिंदी इंटू इंग्लिश है। हिंदी इंटू इंग्लिश बनाने का कारण यह है कि मैं मेरी वीडियो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहता हूं, और मराठी इंटू इंग्लिश बनाने का कारण यह है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। महाराष्ट्र के ज़्यादातर छात्र मराठी अच्छे से जानते हैं, इसलिए उनको मराठी में भी इंग्लिश का ज्ञान अच्छे से समझ में आए, और जो छात्र महाराष्ट्र के बाहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको हिंदी में अंग्रेज़ी का ज्ञान अच्छी तरीके से समझ में आए। नाजरीन, जो अलग अलग लैंग्वेज में बनाने का, वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भी आपने समझ चुके होंगे। तो नाजरीन, कितना टैलेंट इनके अंदर भरा हुआ है, और वो टैलेंट अपने हद तक महदूद नहीं रखना चाहते। वो चाहते हैं कि मेरा टैलेंट मुल्क के रहने वाले हर नौजवान तक पहुँचे और वो काबिल बने और मुल्क को आगे ले जाने वाला बने। लेकिन आज उनकी परिस्थिति देख सकते हैं आप कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे साथ में श्री संतोष झालटे महाराज, जो मशहूर व मारूफ वकील हैं सिल्लोड़ के, और साथ में राजू बागवान भी हमारे साथ में हैं। और इनकी फ़िक्रों की वजह से इनका कॉल मुझको आया, और इनकी फ़िक्रें हुई कि एक ऐसा शख्स भी सिल्लोड़ तालुक़े में रहता है जो कि आँखों से अंधा है, लेकिन इतनी खूबियाँ उसके अंदर भरी हुई है और वो मजबूर बैठा है। तो मैं भी उसके ऊपर राज़ी हो गया, और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ श्री सांतोल्टे सर का और राजू बागवान का कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये काम को अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, अभी कुछ बताना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम पहले जान लेते हैं उनसे। हालांकि हमारे सिल्लोड़ के राज्य मंत्री सत्तार साहब हमारे गांव में जिनकी विज़िट हुई थी, उनको मैंने पिटीशन दिया है। मेरा हाल हवाल उस अर्जी में मैंने लिख के दिया है, मेरा एजुकेशन। तो सर ने ज़रूर मुझे आश्वस्त किया है कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है, विकलांगों के कोटे में से जो 5% कोटा है, ज़रूर हम उसके ऊपर गौर करके आपको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी ज़रूर दिलाएंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे गांव में आके मेरी अर्जी उन्होंने खुद ने स्वीकार की, और मेरा उस अर्जी पे मोबाइल नंबर मैंने दर्ज नहीं किया था, वो मोबाइल नंबर खुद उन्होंने डलवा लिया। मैं उनका भी आभारी हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सर ज़रूर मेरे ऊपर और गौर करके जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मेरी रोजी रोटी का ज़रूर देखें, ये मेरी उनसे गुजारिश है। ज़रूर नाजरीन, जब ऐसे शख्स जिनके दिल में मुल्क को आगे ले जाने वाली तड़प और फ़िक्र और कुड़न है, तो राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार भी
बहुत इनके लिए कोशिशें करेंगे और हो सकता है बहुत जल्दी इनको जो है तो कोई नई और अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार भी ऐसे नौजवानों की तलाश में रहते हैं और उनका मिजाज सादा है। मंत्री होने के बावजूद भी वो खेतों में जा रहे हैं और बगैर चप्पल के किसानों के साथ फिर रहे हैं। तो वजह यही है कि वो जनता की फ़िक्र करते हैं और आवाम की फ़िक्र करते हैं। तो हम ये ख्याल करते हैं और हमारा है कि हो सकता है बड़ा काम है, मंत्री हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, तो हो सकता है जब भी उन तक ये बात, ये न्यूज़ ये पहुंच जाए तो उसी के मिनटों के बाद में वो इनका काम मुकम्मल कर दे और इनको सही रोज़ी पर और सही जॉब पर लगा दे। और नाज़रीन, मैं जो बताने जा रहा था, जो के बीच में सनान से सर ने कुछ बात कर ली, तो मैं ये बात बताने जा रहा था कि हम जब आए यहाँ पर तो ये नहीं चाह रहे कि हम इनके पास से कुछ खाकर वैसा ही चले जाएं। इनका इरादा है कि हम इनके घर पर खाएं, लेकिन जब पता चला कि वो समोसे अच्छे बनाते हैं, लेकिन समोसे अच्छे बनाते हैं सनान से सर की वाइफ, तो वो समोसे बनाने में जो बटाटे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बटाटे भी उन्होंने इधर उधर से मांग कर लाए हैं। ये बताने की बात इसलिए है, ये इसलिए बताने की बात है कि वो ज़रूरी था बताने के लिए कि अभी इनकी परिस्थिति इस तरह से चल रही है। आज एक दूसरे से मांगकर 4 बटाटे लेकर आ रहा है, तो हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार इस पर बहुत ही अच्छा डिसीजन लेंगे, फ़ैसला लेंगे और इनको इनके काबिल जगह पर इनको बैठाएंगे। हमारे साथ श्री संतोष झालटे महाराज, जो सिल्लोड के मशहूर व मारूफ वकील है, अब हम उनकी भी प्रतिक्रिया, तासुरात जानना चाहेंगे कि इस ताल्लुक़ से वो क्या कहते हैं। शुक्रिया। आज जो हम सनान से सर के घर पे आए, आने से पहले हमने फ़ोन किया था, तो भाभी जी ने बोला कि आप आ रहे हैं तो आपके खिदमत करना पड़ेगी। बोले अतिथि देवो भव। बोला भाभी जी फ़िलहाल पोजीशन ठीक नहीं, कोरोना चलो है, होने तो बोले मैं बाहर से लाती हूँ। बोले मेरे पास में अभी आलू भी नहीं है। और भाभी ने 4 जगहों से 4 आलू लाए और समोसे बनाने का हमारे वास्ते इंतज़ाम किया। ऐसे लोग इस दुनिया में हकीकत में बहुत कम है। अभी देखिए, ऐसे हालात में मैं ऊपर वाले से एक, और दूसरा हमारे प्यारे प्यारे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे शख्स की तरफ उन्होंने भी ज़रूर ध्यान देना और हमारे दोस्त को एक अच्छी लिफ्ट देना, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हो सकता है उनके दुआ से भी इनकी हालत बदल जाए और भाभी जी भी इनको सब काम मिल जाए। और हो सके तो गुजारिश करूंगा। और सनान सर, आज मैं आपकी तारीफ़ करूंगा, आपके साथ में हमारे रिपोर्टर अंसार साहब, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे एक कहने पे वो हमारे साथ में दौड़े आए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब। आज जो आपने इतना अच्छा माहौल तैयार किया, सनान सर के घर पे अपने विजिट की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। 1-2 मिनट शलश्विक। ओके, मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों का कि जो मेरी जैसी एक सर्वसामान्य हस्ती को आम लोग अपने जैसे लोगों को बता रहे हैं। मैं एक तो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कुछ बड़ा बेड़ा नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे लिए इतने दूर से आए और मुझ जैसे को न्याय मिले, इसके लिए ये मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ संतोष सर, टीवी चैनल और बागवान साहब का कि जो मेरे लिए इतने दूर आए। नाजरीन, अभी यहाँ पर इसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ नौजवान भी मौजूद है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अजय मनोहर शिड़के। अजय मनोहर शिड़के। अच्छा, आप इनके टैलेंट के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे, सनान से सर के ताल्लुक से? सर, ये वो टैलेंट है, ये जब छोटे थे तो उन्होंने मुंबई को भी शिक्षण लिया। मुंबई से वो औरंगाबाद, जलगांव, भुसावल सब जगह पे जाते, और उसके बाद वो गांव में किसी भी लाइट का फॉल्ट हो, सबके नंबर उनके पास। जर्रा बराबर भी महसूस नहीं होता कि आंखों से अंधे। और कैसा लगता है कि वो जैसे देखकर जो पढ़ाता है उससे भी अच्छा टैलेंट दिखाई देता है? जो दिखाने वाले टीचर है उससे भी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करते पढ़ाते हैं बच्चे को। अच्छा, ऐसा टैलेंट है उसमें। अच्छा, इतना टैलेंट उनके अंदर मौजूद है। अच्छा, आप उनके घर की परिस्थिति के बारे में क्या कहेंगे अभी? सर, उनकी परिस्थिति बहुत कमज़ोर है। उनका छोटा भाई वो टेलर मशीन का काम करता है, और ये जो सर है इनके ऊपर ही सबका घर का ये चलाना चालू है।
अच्छा अच्छा, मैं इनकी कमाई के ऊपर चल रहा है। अच्छा, अभी तो परिस्थिति अब लॉकडाउन की वजह से उनकी सब पगार बंद हो चुकी है। अच्छा। इसके लिए वो घर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप गली के होने के साथ साथ आप क्या कहना चाहेंगे उनके ताल्लुक से कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने उनके लिए क्या करना चाहिए फ़ौरन? राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने इनको कई शासकीय कोटे से लगाकर कोई टीचिंग को लगाना चाहिए इसको। अच्छा, ये आपके गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। एक नंबर काम हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इतना जब टैलेंट है तो उनको भी उस टैलेंट के हिसाब से लोग बहुत कम गांव में मिलते हैं। अच्छा ऐसा है। अच्छा, आप ये भी जान लेते हैं उनसे सनान से सर से कि MPSC UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है? फिलहाल मैंने दीपस्तंभ फाउंडेशन जो कि जलगांव की संस्था है, वहाँ पे सब विकलांग व्यक्ति के साथ साथ साधारण व्यक्ति भी पढ़ते हैं। और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उस दीपस्तंभ फाउंडेशन के अध्यक्ष यजुर्वेंद्र महाजन सर, जिन्होंने मेरे टैलेंट को जानकर मुझे शुरुआत करने के लिए कहा है। दिन ब दिन स्टूडेंट बढ़ते हैं। उनकी अगर संस्था देखो तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरा राज्य नहीं पूरा देश को पता है कि दीपस्तंभ फाउंडेशन का नाम आज कोई नहीं जानता, ऐसा कोई है ही नहीं। अच्छा, वो फाउंडेशन ने आपको कैसे मतलब वहाँ पर जॉब दिया? क्या क्या टैलेंट देखा आपका? दीपस्तंभ फाउंडेशन के जो मेरे दोस्त हैं MPSC पढ़ाने वाले, उनकी मेरे दोस्तों ने मेरा रिकमेंडेशन दीपस्तंभ को किया। वहाँ के जो प्रमुख हैं यजुर्वेंद्र महाजन, उन्होंने मुझे फ़ोन पे इंटरव्यू ली और फ़ोन पे इंटरव्यू लेके उन्होंने देखा कि ये बंदा कुछ काम का है। तो मैंने उनको बताया कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा सकता हूँ, अंग्रेज़ी ग्रामर, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने बिना कुछ जांच पड़ताल किए ही मुझे तुरंत ऑनलाइन पढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। और जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है तब भी वो मुझे फेस टू फेस मिलकर ही कुछ तय करने वाले हैं। अच्छा, आप टाइपिंग वगैरह ये भी कर लेते हैं? बिल्कुल, मैं मराठी स्टेनो लिपिक हूँ। अच्छा, 30% पर मिनट इन नॉर्मल टाइपराइटर मैं मराठी में टाइप कर लेता हूँ। और मुंबई व्यवसाय शिक्षण मंडल का मेरे पास सर्टिफिकेट है। तभी नाज़रीन, ये तमाम खूबियाँ तो आपके सामने आ गई हैं कि टाइपिंग भी करते हैं और जहाँ पर ये क्लासें ले रहे हैं जिस संस्था की, तो आप उसका नाम भी आपने सुन चुके हैं। और चीज़ें हैं जो हम जानना चाहेंगे। आप अगर कोई मोबाइल है आपके पास में, कोई मोबाइल नंबर देता है तो आप अगर कोई नंबर दे, ठीक है, मैं अभी मेरा पर्सनल नंबर बताता हूँ जो आपको नहीं पता है, तो आप कितने टाइम पे उसको याद करेंगे? आप नंबर बताने के बाद मैं झट से उसे याद कर लेता हूँ। नाम के साथ में? नाम के साथ में। नाम के साथ में। चलो बोला ना आपका नाम अच्छा, बोलो पहले। मेरा नाम है मोहम्मद अंसार। 7249090985। ओके, मोहम्मद अंसार जी, अभी आपने अपना नाम बताया। आपका मोबाइल नंबर है 7249090985। यस, करेक्ट नंबर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि टैलेंट किस तरह से ख़तरनाक उनके अंदर मौजूद हैं। तो अभी हम आपका नाम बताओ और मोबाइल नंबर बताओ। आओ। अच्छा, अभी राजू बागवान जो हमारे साथ में माशाल्लाह मदद कर रहे हैं कि इनका किस तरह से जो है तो परिस्थिति जो ख़राब चल रही है वो अच्छे से हो जाए। तो अभी इनका नंबर हम जानते हैं। हमको भी ये नंबर इतने जल्दी से याद नहीं हो सकता है, लेकिन इनका टैलेंट की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, तो आप आपका नंबर बताइए। पहले नाम बताइए। सर, मेरा नाम राजू बागवान है। मेरा नंबर 9422255125। हाँ नाजरीन, अब ये नंबर बता चुके हैं। इतने फास्ट तो हम लिखते भी नहीं हैं, लेकिन अब ये इन्होंने याद कर लिया है। चलिए जानते हैं इनसे अब। राजू बागवान जी ने आपका नंबर बताया है 9422255125। क्या नंबर सही है? बराबर है। अच्छा, ये तो मुझे भी याद नहीं हुआ। इनको याद होगा, इतना टैलेंट इनके अंदर मौजूद है और ये यहाँ पर ख़राब परिस्थिति में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सनान सर, आप मेरा नंबर बता सकते हैं क्या? हाँ, मेरा नाम बताओ। ये जाने माने शिल्लोड के नामांकित हस्तियों में से हैं संतोष जी दाल्टे। अच्छे खासे दोस्त हैं। मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि ये मेरे दोस्त हैं और ऐसे दोस्त भाग्य से मिलते हैं। इनका नंबर है 9422355980। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। मेरा नंबर मुझको भी जल्दी याद नहीं आता। अच्छा, अब ये तो थोड़ा फ़ोन कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि मैं मांगूंगा सर। हाँ,
1 phone 3 4 5 6 7 8 9 asterisk 0 asterisk 9 8 7 7 6 5 3 2 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 8 9 asterisk 0 0 asterisk 9 9 asterisk 0 0 asterisk 9 9 asterisk 0 asterisk 9 8 7 8 8 7 6 5 4 5 5 नाज़रीन वेरी गुड। ये मेरा नंबर है जो कि उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से, जो कि हम दिखने के बावजूद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बग़ैर देखे इस नंबर को डायल किया है। आप देख सकते हैं ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो अब ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप इनके अंदर का टैलेंट समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त टैलेंट। अब नाम किस तरह से टाइप करेंगे उसका, अब नाम किस तरह से टाइप करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। SIM card 2 call SIM card 1 all SIM card 2 call button display call button video call battery call video speaker Truecaller you just called avatar select suggest add tag view clock call message save block save Truecaller navigate select search create contact editing Hafiz Aishati channel edit box Hafiz Aishati channel edit contact क्या बात है। detail work info phone add phone +917249090985 select remove email groups address add address Maharashtra city state zip code country select remove address show view more cancel save keyboard hidden सेव होगा नंबर, सेव हो गया नंबर पहले पर ही डायल पर। तो नाज़रीन ये टैलेंट इनका तो अभी आपने शुरुआत है इनके टैलेंट की, ना मालूम इनके अंदर कितनी खूबियाँ हैं और काबिलियत हैं। तो ऐसा शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि मुल्क को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन वो यहाँ पर कितनी ख़राब परिस्थिति में बैठा, लेकिन इस परिस्थिति में भी उन्होंने अपना उनके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है वो औरों तक पहुँचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन तक महदूद है या उन्होंने ऐसी सोच रखी है कि मुझे मेरी परिस्थिति ऐसी बिगड़ चल रही है तो मैं औरों तक शिक्षण कैसे पहुँचाऊँ। नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। मेरे अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है मैं मुल्क को किस तरह से रोशन कर सकता हूँ वो उनके कदम बढ़ाते रहे हैं। और नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जबकि आमदार थे, उस टाइम पे क्या हुआ था, सरकारी हॉस्पिटल से शायद बच्चा चोरी गया था, 2016 का या 15 का वाक़या है। उस वक्त बच्चा चोरी गया था और वहाँ पर वो आवाज़ राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को जब वो गलत लगा तो उन्होंने वो आवाज़ सांसद में उठाई, वहाँ पर आवाज़ उठाई उन्होंने। सही बात है, सही बात। और मतलब गलत देखे तो उसकी आवाज़ उन्होंने वहाँ पर उठाई, यहाँ तक कि वो उस वक्त सिर्फ आमदार थे, आज वो राज्य मंत्री आज तो मंत्री हैं। आज गर्व है कि सत्तार साहब हमारे दोस्त हैं और ज़रूर इस शख्स को दखल लेंगे और ये भी आवाज़ संसद भवन में उठाएंगे। और हो सकता है इंशाल्लाह अपन दुआ करेंगे कि हमारे सनन सर जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब पे आ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक सर आपको इन एडवांस में। सुहाना मौसम है, अष्टमी यानी दुर्गाष्टमी नवमी का पर्व है। महिलाओं यानी स्त्री शक्ति का आह्वान जागर चल रहा है, यानी माता के नवरात्रि चल रही है। उसके ऊपर मैं मेरी खुद की रची हुई स्वरचित मराठी में एक कविता अर्ज करना चाहता हूँ। अच्छा, तो आप कवि भी है? कवि भी है सनान से सर, कवि भी है, वाह वाह, बोलिए। अच्छा बोलिए। सो कविता मराठी में है, अगर आप चाहो तो मैं अर्ज कर सकता हूँ। यस यस, अर्ज किया। अर्ज ओके, इरशाद। कवितेला शीर्षक दिलंय त्यागमूर्ती। तू न अबला तू तर सबला, तू न अबला तू तर सबला, या जगताची निर्माती, तव अंगीच्या सामर्थ्याने सकल विश्व संतोष विसी। तनुजा म्हणूनी जन्मा येऊनी, नात्यांच्या बंधनात राहुनी, प्रेम द्यावया सकला शिकवूनी, कार्यमग्न तू सदैव दिसे। आई म्हणता भेटे ईश्वर, आ म्हणजे आत्मा आणि ई म्हणजे ईश्वर, या आई शब्दात आत्मा आणि ईश्वराचं म्हणजे मिलन झालं आहे, म्हणून आई म्हणता भेटे ईश्वर, आत्मसाक्षात्काराची प्रचिती येत असे।
सखी प्रियसी भगिनी अनकांता, सखी प्रियसी भगिनी अनकांता या नात्याच्या सहवासातून जीवन सुंदर होत असे. सेवा करण्यात तत्पर असता जीवन आपले सेवेत समर्पिता. सर्वांचीच मने जपुनी त्यागमूर्तीच जणू शोभत असे. मीन्स एक स्त्री कशा प्रकारे त्याग करते, ती कुटुंबात कोणत्या कोणत्या नात्यांनी मांडली जाते याचं सविस्तर वर्णन करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. आणि ही कविता मी नवरात्री उत्सवानिमित्त, अष्टमी नवमी निमित्त माझ्या माता भगिनींना अर्पण करू इच्छितो. धन्यवाद. सनान से सर जो कवि है तो उन्होंने जो कविता पढ़ी है मराठी में है, और ये मराठी की जो कविता है ये श्री संतोष झालटे सर, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई और उन्होंने उनके तारीफ़ में तालियां भी बजाई है. और ये मेरी खुद की कविता है. जी जी, और ख़ुद इन्होंने जो है तो कवि खुद ये हैं इस कविता के. तो देखिए कितना टैलेंट भरा हुआ है, और ये शख्स अगर कहीं पर जॉब करता है तो इनका ये जो टैलेंट है ये औरों तक खुलकर जाएगा, और वो भी उस टैलेंट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा. और कहा जाता है कि समंदर में हीरा होता है लेकिन तलाश करना होता है. ऐसे ही हम तलाश करते हुए श्री संतोष झालटे सर के साथ में, और हमारे साथ में राजू बागवान हैं, हम साथ में यहाँ पर आए हैं हीरे को तलाश करते हुए, और हीरा हमारे सामने है. लेकिन अब ये बात है कि हीरे को किस तरह से जो है तो उसकी जगह पर पहुँचाया जाए, और पहुँचाने के लिए हम सब ने रिक्वेस्ट भी की है राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार से कि वो इस हीरे को उसकी ख़ास जगह पर पहुँचाए बगैर वो भी दम नहीं लेंगे. हम तो समझते हैं कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार भी दम नहीं लेंगे इस हीरे को उसकी जगह पर पहुँचाने तक. मैं चाहता हूँ कि ये लोगों ने जो मेहनत की है, और ये दशहरे का मेरे लिए, दसरा और दिवाली का अभी गिफ्ट ही मेरे लिए होगा अगर मेरी बात मंत्री साहब सुनेंगे और मुझको कुछ आश्वस्त करेंगे. तो ये मेरा बड़ा भाग्य समझूंगा मैं खुद कि वो मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी अपना ध्यान देते हैं. शुक्रिया. तो अपन देखिए, अब देखने के लिए आँखों की ज़रूरत है, बराबर है, मगर हमारे सनन सर के पास में आँखें नहीं है, वो दुनिया को देख नहीं सकते. लेकिन मैं वकील नाते से कहता हूँ वो दुनिया को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं. हर शख्स को वो जानते हैं दिलो जान से. और हमें उम्मीद है हमारे आदरणीय राज्य मंत्री सत्तार साहब से, वो जो हमारे सिल्लोड तालुके के भाग्य बताता है, वो ज़रूर हमारे दोस्त की खुशी हंसी में बदल देंगे, हंसी खुशी में बदल देंगे, और हमारे दोस्त का कुछ जल्दी ही उनको अच्छे पोस्ट पे ले लेंगे, ऐसी मैं गुजारिश करूँगा. सर, आज जो आपने हमको समय दिया, हमारे साथ इंटरव्यू दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर. थैंक यू सर. इट्स माय प्लेजर सर. नाज़रीन, न जाने इतने टैलेंट रखने वाले और कहाँ कहाँ पर है, ये तो मुश्किल है कि उनका इहाता कर सके या वहाँ पर जा सके. जो ख़बर हमको मिली थी हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन जैसा कि आप ये यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर एक सरपंच है. तो ऐसे जहाँ पर देहात होते हैं, खेड़े होते हैं, वहाँ पर सरपंच होते हैं. ये उन ज़िम्मेदारों का काम है कि ऐसी खूबी और काबिलियत रखने वाले नौजवानों को आगे बढ़ाए, और जब तक वो ये काम नहीं करेंगे तो उनका गांव और उनका देहात आगे नहीं बढ़ सकता है. अगर ये ऊंची जगह, ऊंची पोस्ट पर जाते हैं तो इस गांव का नाम लेकर वो आगे बढ़ेंगे कि सिल्लोड तालुके का जो नया चिंचपुर है ये वहाँ के है. गांव, इनके साथ में गांव का नाम भी आगे बढ़ेगा. तो इसके ऊपर सख्त ज़रूरत और तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग भी हर जगह पर मौजूद हैं, और उनकी काबिलियत इस तरह से मर रही है, उनकी उम्र घट रही है. तो इस पर तवज्जो रखें. नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी के साथ मैं रुखसती तलब करना चाहूँगा. खुदा हाफिज़.